टू जी मनी हेल्थ शो। मेरा नाम है नेहा बजवाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से। और आज के सुपर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं स्ट्रेट फ्रॉम द सिटी बेंगलुरु, जिनका नाम है डॉक्टर कुशल बी, जो कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है। पिछले 8 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है कुशी डेंटल केयर बेंगलुरु कर्नाटका में। डॉक्टर कुशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the warm welcome. And we are glad कि आप हमारे साथ शो में जुड़े। और आज हम बच्चों की गम डिसीज, जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। सो मेरा पहला सवाल ये है कि what does a gum disease looks like in kids? जैसे बड़ों में देखते वैसे ही बच्चों में भी यूजुअली गम डिसीज दिख जाता है। Whereas redness of the gum थोड़ा लाल हो जाता है and there will be plaque accumulation, मतलब थोड़ा सा खाना जैसा जमा हुआ जैसा सॉफ्ट accumulation खाने का रहता है। और ब्रश करते हुए ब्लीडिंग होना वो सब कॉमन है। दैट इज द मोस्ट कॉमन जिंजिवाइटिस जो बच्चों में यूजुअली देखते हैं। एंड सर, जब बच्चों में जिंजिवाइटिस होता है तो किस वजह से होता है? एग्जैक्टली मेरा पास जितने भी पेशेंट आते हैं, पहला सवाल पूछते हैं, मेरा अभी बच्चा है, इसका दांत ही नहीं है, उसका क्लीनिंग करना चाहिए क्या करके? एब्सोल्युटली यस मैम। ऐसा जो पेशेंट बैंडेज का क्लॉथ है, इससे हम ऐसा 1 to 2 राउंड्स क्लोज करके वी हैव टू क्लीन ऑन द टंग ऑफ द बेबी एंड आल्सो गम पैड टंग वेयर गैग रिफ्लेक्स शुड नॉट बी देयर. Just a small opening should be there and just wiping out the tongue. Okay. That is how we have to clean that tongue. Basically, even there is no teeth, bacteria colonize on the tongue surface where that leads to the gingivitis. Even as soon as the teeth comes out, जैसे दांत बाहर आता है, वो पूरा कीड़ा जो भी जमा रहता है अटैक करता है. इसलिए it should be clean and neat even after the every feeding habits. ओके, डॉक्टर ने बड़े अच्छे से हमें समझाया ही नहीं बल्कि टेक्निक भी बताई है जितने लोग देख रहे हैं। एक और चीज डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में जो जिंजिवाइटिस होता है वो कंटेजियस है? कंटेजियस इन द सेंस as soon as the birth there will be a mouth oral flora formation, but as soon as the baby cries every second as soon as the birth is seen. But as soon gingivitis is only seen when the teeth is already erupt. दांत जब दिखेगा तभी gingivitis का इशारा मिलता है। कंटेजियस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नॉर्मली इट इज ऑल माउथ फ्लोरा। हर एक इंसान में जिंजिवाइटिस कॉमनली रहता ही है। बट ये अगर किसी एक बच्चे को है, फॉर एग्जांपल अगर वो 3 साल का बच्चा है, तो क्या वो दूसरे बच्चे को भी जिंजिवाइटिस ट्रांसफर कर सकता है? जी, डेफिनेटली it can be transferred. And every kid nowadays out of 100%, 99% को gingivitis रहेगा ही है. It's an unseen disease. Maybe it will be in a stage 1 और very high, very brushing करते हुए bleeding देखना stage 4 में भी रह सकते हैं. And sir, what are the common signs and symptoms of gingivitis? Main common symptoms जो है foul smell very early, where patient themselves या parents can acknowledge is foul smell. मेरा बच्चा जैसे उठेगा उसका ब्रेथ थोड़ा सा फॉल स्मेल है, अच्छा नहीं लगता है, ब्रेथ करके बताता है। मोस्ट अनकॉमन थिंग मतलब सीवियर स्टेजेस फिर ब्रश करते हुए पेस्ट में और इवन जस्ट स्पिटिंग और खाना खाते हुए मसूड़ों से ब्लीडिंग आना। अच्छा, that is the main thing where gum problems will be seen. These are the main stages. ओके, सो डॉक्टर ने बताया कि अगर छोटे बच्चे आपके हैं और फाउल स्मेल उसका सबसे शुरुआती लक्षण है और लेटर स्टेजेस में जाकर गम ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर केस सिवियर है तो। सर, एक और चीज हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को जिंजिवाइटिस है तो क्या वो बाकी दांतों में भी फैल सकता है? जी बिल्कुल। अब कुछ साल पहले एक बच्चों को राइट साइड अपर में ब्लीडिंग गम्स था, अभी लेफ्ट साइड लोअर स्टार्ट हो रहा है, बल्कि बगल दांत में नहीं हो रहा है, इस तरफ से शुरू है। वो यूजुअली कैसा शुरू होता है, सलाइवरी का पीएच जो रहता है वो एसिडिटी बना देता है। इट माइट स्टार्ट कहीं पे भी शुरुआत हो सकता है। सो इन द सेम माउथ इट कैन स्प्रेड इन अनदर
कई कभी डिफरेंट रीजन्स आल्सो। ओके, यानी कि अगर बाय चांस किसी को एक साइड पे जिंजिवाइटिस है तो वो दूसरे साइड पर भी अफेक्ट कर सकता है। तो सर क्या होता है, बाकी दांतों में कैविटी होता है या क्या होता है? जी, इफ इन केस वो मैक्सिमम यूजुअली सलाइवरी pH जब भी कम होता है ड्यू टू प्लैक एक्यूमुलेशन हो, either it doesn't require calcium from either saliva or teeth. सलाइवा से जब भी कैल्शियम निकालता है वो केरिस बन जाता है, दांत में मसूड़ बनता है, वो माइक्रोस्कोपिकली और खाना हटकने का चांसेस ज्यादा होता है। उससे अगर जो भी खाना वहाँ पे जम के अगर 8 घंटा वहाँ से क्लीन नहीं हुआ, 8 hours to 10 hours, if it stays in the same place, फॉल स्मेल शुरू होता है। जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो फॉल स्मेल शुरू होता है। दैट इज व्हाई हम लोग यूजुअली मॉर्निंग वंस, नाइट वंस ब्रशिंग इज 100% रिक्वायर्ड। Yes, very very important. So that we can disturb the microbial flora, so that 8 hours का जो खाना जमा रहता है वो क्लीन हो जाता है। ओके, अच्छा सर, अगर किसी 3 साल के बच्चे को जिंजिवाइटिस है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है? जी मैम, जस्ट लाइक रेगुलर टीथ फ्लॉसिंग, टीथ क्लीनिंग, नॉर्मल प्रोफेशनल डेंटिस्ट क्लीनिंग भी है, होममेड नॉर्मल टीथ ब्रशिंग टेक्निक इज द ओनली टेक्निक। ट्रीटमेंट वाइज ब्लीडिंग, गम्स, वो सब जब देख रहे हैं, ओनली प्रोफेशनल डेंटिस्ट कैन हैंडल दिस, वेयर टीथ क्लीनिंग हैज टू बी डन बाय अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट। एंड सर, बहुत सारे बच्चों में डेंटल एंजाइटी होती है बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ द डेंटल विजिट्स, और हम उसे डेंटल एंजाइटी कहते हैं, मैंने पढ़ा। तो हाउ टू एजुकेट किड्स अबाउट इट एंड गाइड देम मोर ऑन दिस, अगर इसके बारे में आप कुछ बताएं। Yes ma'am, exactly. The fear in them usually comes from the ancestors. दादिया या घर पे मम्मा मम्मी बता देते डेंटिस्ट के पास लेके जाके इंजेक्शन दिला देता। That fear will stay there for years together. Yeah. Even if they are 10 or 12 also, it still stays. So first approach to kids is like group. School visits करते हैं हम लोग, so that group में जल्दी पढ़ते हैं, सीखते हैं, ब्रशिंग टेक्निक सिखाते हैं, और हर एक मील के बाद टीथ गार्गलिंग, नॉर्मल गार्गलिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। इवन इफ दे टेक a sip of milk also, a sip of water should be followed. Okay, that is the main prevention habit. ओके, सो बच्चों में डेंटल एंजाइटी के लिए आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ना बोले कि आपको डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे और इंजेक्शन लगाएंगे, बिकॉज इससे बच्चों में डर बैठ जाता है, दे स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड, और डेफिनेटली अब दिक्कत आएगी तो डेंटिस्ट के पास तो जाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर्ड हियर। ओके, सो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि छोटे बच्चों को जब आप जिंजिवाइटिस का इलाज उनका करते हैं तो क्या उसके लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं, माउथ वॉशेस होते हैं, या फिर कोई प्रोसीजर्स आप करते हैं? क्या कैसे ट्रीट होता है वो, और कितने दिन? जो प्लैक, यस मैम, या जो प्लैक अक्यूमुलेट होता है वो इवन इफ इट इज नॉट क्लियर्ड फॉर 3 months ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 2 दांत के बीच में से अगर खाना अटक गया या प्लैक है, इफ इट इज नॉट क्लियर्ड ऑफ 3 months ऑफ टाइम, वो कैलिकलस बन जाता है बिकॉज इट्स हार्ड, वेयर इट कांट बी ब्रश्ड आउट। इन दैट cases scaling करके, dental scaling, professional dentist will do the teeth scaling where a calculus can be removed. And sir, क्या बच्चे comfortably dental procedures करवा लेते हैं? I'm sure नहीं। Yes ma'am, definitely नहीं, definitely first visit, second visit definitely वो लोग थोड़ा सा adjust होना चाहिए, and we should make them feel we are their friends, then only they'll sit on our opinions. Absolutely correct. And Dr. Kushal, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे. So any one dental tip that you want to give to kids or parents so that gingivitis की problem ना हो? Regular gargling of mouth is definitely after every meal, a sip of water, just swish around all your teeth, swallow it, not an issue. Even after coffee, tea or anything, you can just have a sip of water and gargle it. ओके, सो डॉक्टर ने कहा है कि आप चाय कॉफी लें या कुछ भी खाना खाएं तो कुल्ला जरूर करें, और अगर वो करना पॉसिबल नहीं है तो पानी का एक घूंट जरूर पी लें ताकि मुंह में बैक्टीरिया ना इकट्ठा हो। सो डॉक्टर कुशल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन आवर जी मनी हेल्थ शो। Thank you giving me for a great opportunity.
तो ये थे डॉक्टर कुशल, जिन्होंने बताया कि बच्चों के लिए भी ओरल केयर हाइजीन बहुत मायने रखती है, स्पेशली फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ। आई एम श्योर आज के टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ, और नए टिप्स भी होंगे। मीनवाइल डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और साथ साथ हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। मीनवाइल अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा शो जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। दिस इज मी नेहा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।